सब कुछ पाकर भी मैं अकेला हो गया हूँ। लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूँ दोस्त कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने कहाँ भूल की है। सुनील, तू तो मेरा दोस्त है, तूने हर पल मेरा साथ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें भूल गया। आज तुम मुझे मिले, इसलिए मेरा दर्द तुम्हें बताना चाहता हूँ। सुनील ने पूछा, तुम बताओ तो सही मुकुंद, तेरे साथ क्या हुआ था। मैं जानता हूँ कि तुम और सिद्धि एक साथ प्यार में मशगूल थे। तुमने तो लव मैरिज की थी, सब कुछ पाकर क्यों अकेले हो गए। यार, मेरे लिए सिद्धि सब कुछ थी, लेकिन तुम्हें पता है कि सिद्धि और मैं एक दूसरे के लिए सब कुछ कर जाते थे। मैं भी इनके बिना अधूरा था। तो यार मुकुंद, तुम्हारे साथ क्या हुआ। सुनील, मैंने सिद्धि को खो दिया है। और मुकुंद, तूने ऐसा क्यों किया। सुनील, मैं भी इनके बिना अकेला हूँ, लेकिन मेरी गलती की वजह से वो दूर चली गई। मुकुंद, तूने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। मुझे पता ही है कि वो तुमको छोड़ने वाली लड़की नहीं थी। तुम्हारे लिए सिद्धि ने अपना घर परिवार छोड़ा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, तुम मुझे बताओगे। सुनील, मैं सिद्धि को गांव से भगाकर शादी की और दिल्ली में बस गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन सिद्धि थोड़े गहने लाई थी। उन गहनों को बेचकर किराए पर मकान लिया और सिद्धि गृह उद्योग में काम करती। मैं भी एक डॉक्टर की गाड़ी चलाने लगा। बहुत अच्छी तरह हम दोनों रहते थे, गुजारा भी हो जाता था। मुकुंद, तो बात कब बिगड़ी। तू सुनील, मैं डॉक्टर की गाड़ी चलाता था। उनकी एक लड़की थी रेशमा, उनको कभी कभी कॉलेज छोड़ने जाया करता। पता नहीं चला, मैं भी उनकी बातों में आकर दिल दे बैठा। मुकुंद, तुम्हें पता है कि तूने क्या किया। जो लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगाकर आई, उसका ख्याल नहीं आया। सुनील, प्यार 4 दिन में उतर जाता है, लेकिन ज़रूरी है पैसे। मैं भी कितना कमाता और सिद्धि जो कमाती किराए चुकाते, और मैं घर चलाता था। रेशमा अकेली थी, उनके पास पैसे थे, डॉक्टर की अकेली संतान थी। इसलिए मैंने सोचा, मुझे धनवान बनना है तो इसके साथ प्यार करना होगा। मैंने सिद्धि के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे प्यार के अलावा पैसे ज़्यादा दिख रहे थे, इसलिए मैं डॉक्टर के घर ज़्यादा रहने लगा। मुकुंद, इसको पता नहीं था तूने शादी की हुई है। नहीं, मैंने बताया नहीं था, उन्होंने पूछा नहीं था। लेकिन एक दिन मैं और रेशमा अकेले घर पे थे। मैं रेशमा को कॉलेज छोड़ने के लिए आया था। रेशमा इतनी सुंदर थी, मैंने उसकी तारीफ की और वो मेरी बाहों में समा गई। मैंने भी इसके साथ थोड़ा प्यार भरा नाटक किया, लेकिन वो सचमुच मुझे चाहने लगी थी। वो हर रोज़ मुझे कॉलेज का नाम लेकर बुलाती और हम दोनों घूमने जाते। मैं सिद्धि से दूर होता चला गया और सचमुच रेशमा के प्यार में अंधा होने लगा। पहले तो मैंने नाटक किया था, लेकिन अब मुझे भी वो शहर की लड़की सिद्धि से ज़्यादा अच्छी लगने लगी। सिद्धि को सब पता चला। मुकुंद, सुनील, मैं घर पे ज़्यादा नहीं जाता था। सिद्धि मुझे फ़ोन करती तो मैं कह देता, डॉक्टर साहब के साथ हूँ, पगार देते हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसा करके मना लेता। मैं सारी रात गायब रहता और रेशमा के साथ घूमता। डॉक्टर साहब को भी सब पता था, लेकिन उनको भी मैं पसंद था। वो शादी करा के रेशमा को और उसके होने वाले पति को घर जमाई बनाना चाहते थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। एक दिन मैं घर पे था, तब सिद्धि को पता चल गया कि मैं किसी लड़की के साथ चक्कर चला रहा हूँ। मेरी फ़ोन से रेशमा से बात हुई थी, वो सुन ली थी। मुकुंद, रेशमा ने कुछ तब बताया। सुनील, रेशमा ने मुझे बता दिया। तुम शादी की बात किस लड़के से कर रहे हो। वो लड़की रेशमा है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। चिंता मत करना मुकुंद, तुम्हारी बात शादी तक आ चुकी थी। हाँ सुनील, हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया था, लेकिन मुझे भी बताना था सिद्धि को कि मैं तुझे तलाक देने वाला हूँ। पता नहीं, मुझे भी अब सिद्धि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सोचा थोड़े दिन के बाद बताऊंगा। मैं चुप था, लेकिन एक दिन मैं डॉक्टर साहब के पास घर से आ रहा था, तब रास्ते में सिद्दीक की सहेली मिली। उन्होंने मुझे तलाक के साइन वाले कागज़ दे दिए। मैंने पढ़ा और खुश हो गया। अच्छी बात है कि सिद्धि समझ गई। दूसरी चिट्ठी में लिखा था, प्रिय मुकुंद, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हें अपने से ज़्यादा में चाहती थी। मुझे आज पता चला
कि जो माता पिता सोचकर शादी कराते हैं इसमें ईश्वर की कृपा होती है, लेकिन मैंने सबका दिल दुखाया, इसलिए मुझे भी सज़ा मिल गई है। मैं आज भी तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी खुशी रेशमा में है। मैंने सब पता लगा दिया है कि और रेशमा को भी मैं जानती हूँ, इसलिए इस लड़की को प्यार से रखना। मेरे साथ हुआ इसके साथ मत करना। मैं सिटी छोड़कर दूर जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं खुदकुशी करने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी अपनी अधूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ काट लूँगी। हमारा बच्चा मेरे साथ पेट में लेकर जा रही हूँ। अलविदा मुकुंद, और तुम्हारी नई शादी के लिए मुबारक। मुकुंद, तूने अच्छा नहीं किया, मुझे भी आज तुम पर नफरत होती है। तुम तो रेशमा के साथ हो, फिर अकेले कैसे? सुनील, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिल गई। मैंने शादी तो की रेशमा के साथ, लेकिन रेशमा विदेश चली गई है और वहीं जाकर दूसरी शादी कर ली है। रेशमा ने एक कोरे चेक और दूसरी तरफ तलाक के पेपर भेजे। तब मुझे सिद्धि का प्यार याद आ गया, उसका त्याग और बलिदान याद आ गया। मेरे दिल में जो दर्द था वो दर्द सिद्धि को याद आ गया, लेकिन क्या करूं, अब देर हो चुकी है। मैं कहीं का नहीं रहा। मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन मैं प्यार के बिना अधूरा हूँ। मुझे सिद्धि याद आती है, जो मिल जाए तो उनके साथ मैंने किया उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुकुंद, दिल से तुम माफ़ी मांगना चाहते हो? हाँ सुनील, मैं दिल से माफ़ी मांग लूँगा। मुकुंद, थोड़ी देर रुक। सुनील, क्या बात है? मुकुंद, देख सामने वो छोटी बच्ची और उसके साथ कौन है? सुनील और सिद्धि हैं, और वो बच्ची मेरे। मुकुंद, वो सिद्धि है, लेकिन वो बच्ची मेरी है। सुनील, लेकिन सिद्धि ने बताया था वो बच्ची उनके पेट में थी। मुकुंद थी, लेकिन अब तेरी नहीं है। मुकुंद बोला मुकुंद बोला, सुनील, बच्ची मेरी है, तेरी कैसे हो गई? सिद्धि ने आकर बोला, सुनील सच बोल रहा है। जब मैंने तुम्हारा घर छोड़ा और ट्रेन में चली जा रही थी, तब तुम्हारा मित्र सुनील मुझे मिला। उनको देखकर मेरी आंख भर आई और मैंने सब कुछ सुनील जी को बताया, और सुनील जी ने बोला कि तुमको दिल्ली छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरे घर पर रहोगी और उनके साथ रहने लगी। हम दोनों के साथ रहकर एक निर्णय ले लिया कि बच्ची के लिए शादी कर ले। सुनील जी ने बताया कि मेरे दोस्त ने जो भी किया अच्छा नहीं किया, लेकिन इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। और मैं सुनील जी के साथ शादी कर ली, और इस बच्ची का बाप सुनील है। तुम्हारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। सुनील ने कहा, मुकुंद, तुम आज भी अकेले हो और कल भी अकेले रहोगे। तुमने जो बोया था उसका फल भुगतना पड़ेगा। तुम माफ़ी मांगना चाहते हो तो मांग लो। मुकुंद बोला, सुनील और सिद्धि, मुझे माफ़ करना, मेरे कर्मों का फल मिल गया। तुम खुश रहना और मेरी बच्ची का ख्याल रखना। सिद्धि बोली, अब देर हो चुकी है, चलो सुनील जी, घर जाते हैं। अलविदा मुकुंद।